साहब खूबसूरत मर गई है यार, मर गई है। क्या? जानू मेरे प्यारे पापा जी गुजर गए और तुमने मुझसे पहले इंस्पेक्टर को फोन करके बताया यार। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू, वो ससुर नहीं थे मेरे, वो मेरे पापा जी थे। मैं महमूद साहब से ज्यादा उन्हें प्यार करता था। बड़े घटिया हो तुम वैसे नबील। तुमने इंस्पेक्टर मुश्ताक से बोला कि मेरे पापा गुजर गए, इसलिए हमने इस महीने का किराया नहीं दिया। अच्छा वो जानू वो मैंने ना छोटा सा झूठ बोला था। कोई तो टोपी करानी थी ना इंस्पेक्टर मुश्ताक को मैंने, वरना जानू वो हमें घर से निकाल देता है यार। मैंने कहा कि पापा जी की डेथ के बाद, पापा जी के गुजरने के बाद घर के हालात बहुत खराब हो, पैसों की इतनी तंगी हो गई है कि हमने पापा जी का स्वयं भी नहीं कराया। ये सुन के जानू वो आजकल में स्वयं स्पॉन्सर करने वाला था। मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। वो ये क्या किया जानू यार, वो फिर किराए के लिए जिंदगी आजाद कर देगा। इस महीने का किराया मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। वो जानू एक खूबसूरत आदमी के 100 खर्चे होते हैं यार, मेंटेन करना पड़ता है सुसन को। अब क्या करूं, हिसाब दूं, एक पाई का हिसाब दूं तुम्हें यार। नबील जानू तुम्हें तो पता है हिसाब में मैं कितना खराब हूँ यार, नालायक हूँ हिसाब में मैं। ठीक है, फिर इस महीने का किराया तुम खुद ही भरोगे। मैं अपने पापा से फोन करके पैसे नहीं मंगवाऊंगी। जानू ये ना करो, जानू प्लीज, जानू मेरी बात तो सुनो। जानू मुश्ताक। मौसम रंगीले सुहाने। आशा जी मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, जल्दी से वो दे देना प्लीज प्लीज, इतना दिल चाह रहा है ना। ओए अल्लाह जी ये क्या दे दिया? मैंने तो आपसे वो मांगा था जो गीली गीली गिरती है आसमान से जमीन पे तो मौसम खुशगवार हो जाता है। हाय कहीं ये मेरे शोहर नुमान तो नहीं, ये मुझे छोड़ के चले गए। अल्लाह जी ये क्या किया? नुमान आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अल्लाह जी ये क्या दे दिया? ओ यार जानू, ओ यार बस भी कर दो अब यार, तुम जितना मर्जी मुंह फुला लो, महबूब साहब के मुंह का मुकाबला नहीं कर पाओगी। शट अप नबील। ओके जानू ओके। अरे पुत्र मैं लुट गई, मैं वो हो गई। हाय हाय ओ हाय माँ जी हुआ क्या है? पुत्र मेरे वो इंतकाल कर गए। ओए वो कौन? अब्बा जी? अरे तो क्या हुआ मोमो, उनकी तो उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई थी। नहीं बच्ची नहीं, वो जिनसे मैं बड़ा प्यार करती थी। क्या बात कर रही हो मोमो? कौन है जिसे मेरे अलावा भी तुम प्यार करती हो? शकील पुत्र ये बड़े मुंह वाला बदतमीज आदमी कौन है भला? अरे मैं तुम्हारा शौहर। शौहर? हाँ शौहर, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। माँ जी आपके शौहर ये हैं। महमूद साहब बड़े मुंह वाले बड़े पेट वाले। हाय तो फिर मैं एवं ही उस लाश के लिए इतना रो रही थी। अरे भाई क्या जरूरत थी तुम्हें पराई लाश के लिए इतना रोने की मुमताज? पूछो वो मुमताज की लाश है। अरे मुमताज तुम हो यार। और जब मैं यहाँ हूँ तो मेरी लाश बाहर कैसे हो सकती है मुस्तकीम? महमूद। अच्छा महमूद मेरी लाश लेके बाहर गए। ओ यार महमूद साहब छोड़े यार, आए चले बाहर देखे कौन है यार। चलाओ यार, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाओ जरा दिखाओ। ये देखिए। ओ यार वो माँ जी, आपने तो नहीं इसका कहीं मर्डर कर दिया? मैंने नहीं मारा इसको, जब मैं बाहर आई तो इधर ही पड़ा हुआ था ये। अरे नबील हो सकता है हमारे हमसायों ने इस लाश को दीवार से उठा के यहाँ फेंक दिया। ओ यार महमूद साहब ये लाश है, आप तो मेरे जैसे को क्रिकेट की बॉल है जो उन्होंने वहां से फेंक दिया यार। उधर हो सकता है ये जहाज से सीधा हमारे घर गिर गया हो। ओ प्लीज माँ जी, जहाज से कैसे गिर सकता है? ओ इसका तो मुंह ही रिक्शे से गिरने वाला है यार। क्यों शुबाना, यहाँ तो पूरे जहाज गिर जाते हैं तो फिर बंदा कैसे नहीं गिर सकता? हो सकता है इसने जहाज की खिड़की खोली हो, नीचे झांक रहा हो तो इसकी बीवी ने पीछे से इसको धक्का दे दिया हो। वैसे नबील देखने में शक्ल से तो शरीफ आदमी लग रहा है। ओ यार महमूद साहब शक्ल पे ना जाएं यार प्लीज, आप ये ना शुरू करें इस वक्त। शक्ल से तो आप भी उड़ने वाला सांप लगते हैं, तो क्या करें, कुछ चले सर आपका। नबील आप दोनों झगड़ना बंद करें, ये आदमी जिंदा है। देखिए इसकी सांस चल रही है। हाय कहाँ चल रही है पुत्र, मुझे भी बताओ। इसका पेट हिल रहा है माँ जी, देखिए। ओ शाबाश है, शुक्र है मेरा शौहर जिंदा है। अरे ये तुम्हारा शौहर नहीं है मुमताज। अच्छा ना किसी का शौहर तो होगा बेचारा।
शुक्र है कि बच गया। मगर ये घर के अंदर आया कैसे और आते बेहोश कैसे हो गया? ओहो, वो सब बाद में सोचेंगे, पहले इसको उठाकर अंदर लेकर चलो। उठाओ भाई, मेरे तो कमर में दर्द है जानू, तुम लोग उठाओ। अरे बहादुर को बुला लो ना ओ यार। यार ENG के बच्चे तुम लोग आओ यार, आओ। अरे आओ, आओ, उठाओ, उठाओ। चलो चलो उठाओ, इधर से तो उठाओ उसको, इधर से उठाओ उसको। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? अंधी हो गई है, देख नहीं रही, जूती सुंघा रही हूँ। एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें जूती सुंघाते होते हैं। माँ जी, इसे होश में लाना है, मारना नहीं है जान से। आप हटे पीछे। अरे नबील, मेरे खाले इसका फोन बज रहा है। देखो वो जेब में तो नहीं है। निकालो निकालो निकालो। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर। हाँ स्पीकर पे करता हूँ। हेलो हेलो बॉस, पुलिस के हाथ तो नहीं लगे ना? पुलिस? नहीं नहीं। बॉस, इस बार बड़ा हाथ मारा है, 20 लाख का। 10 आपके 10 मेरे। 10 लाख? हाँ बॉस, सुबह जो डकैती की उसके पैसे। अच्छा हम अलग अलग भागे। कैसा पुलिस को उल्लू बनाया ना? तो बॉस 10 लाख लेके कहाँ हूँ? कहाँ छुपे हुए? ठीक है, मैं तुम्हें ना एड्रेस सेंड कर देता हूँ। पैसे लेके ना जल्दी से वहाँ आ जा। बॉस एक बात बताओ, ये आपकी आवाज बदली बदली क्यों लग रही है? हाँ यार, वो भागते भागते जरा गला खुश हो गया था। अरे बॉस, तो फिर 2 घूंट लगा ले, बोतल जेब में रखी है आपके। अबे क्या बातें कर रहा है, फंसवाएगा, सेंसर कराएगा। पानी की बोतल बॉस, पानी की बोतल। चले मैं आता हूँ, जल्दी से एड्रेस भेजे। ओके। तुमने उसे यहाँ क्यों बुला लिया है? अरे आहिस्ता बोलो खूबसूरत, कहीं ये डकैत उठ ना जाए। हम सारे लखपति बनने वाले हैं। जमाल आप लोग मेरे साथ अंदर चले। जमाल आप लोगों ने सुन लिया ना वो कौन है? जानू, वो हमारे लिए लॉटरी का टिकट है। लॉटरी? भाई ये लॉटरी तो मुझे भी चाहिए। अरे मोमो, ये डकैत है, पुलिस से भागता हुआ यहाँ आया है। जी, इसीलिए हमें इस वक्त इंस्पेक्टर मुश्ताक को फोन करके बुलाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो जानू, वो तो पहले किराए की वजह से भड़का हुआ बैठा है। हमने उसे बुला लिया ना तो उसके साथ साथ हमें भी गिरफ्तार करेगा यार वो। हाँ खूबसूरत, नबील बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। हाँ तो हम एम्बुलेंस बुला लेते हैं दिलावर। महमूद। हाँ तो महमूद साहब को एम्बुलेंस में बैठा के कब्रिस्तान रवाना करेंगे। कैसे? अरे महमूद, मैं हूँ मोमो। अपनी बीवी को बगैर बताए बार बार नाम तब्दील कर लेते हैं आप। यार ये एक मुजरिम है और हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। जानू कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। देखो हम में से कोई भी नहीं फंसेगा। 10 लाख में से 2 लाख तुम्हें दूंगा और पिछले महीने का किराया भी मैं ही दूंगा। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं किधर हूँ? मुझे बताओ। अरे लगता है उस डाकू को होश आ गया। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग 4 हैं और वो अकेला है। जानू आप एहतियात लगे चलो। आओ आओ आगे आइए। मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं ना सारी सिचुएशन संभाल लूंगा, आप लोगों ने बस मेरी हाँ में हाँ मिला दी। ओ माँ जी मुझे पहले कुछ बोलने तो दे यार। तुम लोग कुछ कहते क्यों नहीं हो? मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन हो? अरे अरे पप्पू भाई, तुम्हें होश आ गया? पप्पू? मैं पप्पू हूँ? पप्पू मेरे भाई शुक्र है, तू बिल्कुल ठीक है। तू सीढ़ियों से गिर गया था। डॉक्टर ने कहा तेरी 3-4 दिन में याददाश्त वापस आ जाएगी। तो तुम लोग कौन हो? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? अभी याद करा देते हैं पप्पू। मैं हूँ तेरे चचा का बेटा नबील। और ये जो बड़े मुंह वाले हैं ये तेरे चचा हैं। और ये तेरी चची है मुमताज। और ये तेरी भाभी है जानी। सलाम भाभी। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। वो जानू क्या हो गया तुम्हें यार? जब हम सब ने माफ कर दिया तो तुम भी इसे माफ कर दो। माँ, अबे भाई किस लिए? वो इसलिए कि आज से तुमने जुर्म की दुनिया छोड़ दी है। तुम्हें याद नहीं है, तुमने अपने चचा महमूद के बड़े मुंह की कसम खाई थी। जुर्म का रास्ता? हाँ, तुम बहुत बड़े डाकू थे भाई। अरे खानदान वालों ने तुम्हें बेदखल
नकल किया हुआ था। ये तो आज सुबह तुमने कसम उठा के यकीन दिलाया सबको कि तुम आइंदा कोई गलत काम नहीं करोगे और आज के बाद से तुम नेक कामों में हिस्सा लोगे। और आखिरी चोरी के जो सारे पैसे ना जो तुम्हारा साथी लेके आ रहा है वो भी तुम अपने चचा के हाथ में रखोगे। और वो पैसे तुम्हारे चचा गरीबों पर खर्च करेंगे। क्यों जी चचा? अभी तो आप कह रहे थे कि वो पैसे हमारे पास आएंगे। ओह हाँ माँ जी, पैसे पहले हमारे पास आएंगे, हम गरीबों पे खर्च करेंगे। देखो नबील, ओ जानू क्या देखूं, मेरा कजन जख्मी है यार, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। जाओ किचन में हल्दी वाला दूध बना के लाओ। तुम भी मेरे साथ आओ किचन में। जानू फिर 2 गिलास हल्दी वाला दूध बनाना। पप्पू बेटा आओ, तुम अंदर कमरे में चल के चल मेरे आराम पुत्र, करो। आजा, आजा मैं सूंघ जा पुत्र, उधर उधर चल। चच्ची मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? ओ क्या याद नहीं आ रहा तुझे? यही कि चच्ची आप मेरी चच्ची हैं। भाई तू मुझे भूल गया पुत्र। याद कर बचपन में तुझे कैसे खेतों में ले जाती थी फसल काटने के लिए, पूरी फसल मुंह से काटता था ये। अरे क्या बोले जा रही हो मोमो? अरे उसके दिमाग पे जोर पड़ेगा। पर मैं तो जोर से बोल ही नहीं रही। क्या हुआ चचा? आप कुछ बताए ना, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? अरे बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। तुमने कसम खाई थी कि अब तुम नेक और शरीफ आदमी बन के रहोगे और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करोगे तुम। है ये देखो, ये जाए नमाज है, ये टोपी है और ये तस्बीह है। बस लग जाओ माफी मांगने के लिए। हाँ चचा, ये बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ। चलो पप्पू बेटा चलो, अब एक काम करो, अपने साथी को ना जल्दी से आने का एक वॉइस मैसेज कर दो। चलो चलो। जी चाचा, अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, 2 मिनट। हाँ मेरे दोस्त, तुम पैसे लेकर आ जाओ, बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शाबाश शाबाश। चलो मोमो आओ बाहर चलते हैं। इशफाक अभी नहीं, अभी तो मैंने पप्पू को पिंड की सारी कहानियां सुनानी है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। अरे अभी नहीं ना मोमो, अभी उसे इबादत करने दो भाई। चलो चलो भाई चलो, करो करो इबादत करो। ये लो हाँ चलो चलो चलो। चच्ची चच्ची आती है चाची, इबादत करो पहले। चाचा। नबील, मैं इंस्पेक्टर मुश्ताक को फोन कर रही हूँ, बस मुझे कुछ ओ नहीं पता। जानू ना करो यार, तुझे अल्लाह का वास्ता यार, वो हमें उल्टा अंदर कर देगा और उल्टा माजी और तुम्हें निकाल देगा यार। खुदा का वास्ता यार, कुछ पैसे आने दो, किराया भी भर देंगे। जो बाकी पैसे बचेंगे ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ बाहर घूमने चलेंगे। अच्छा, और कहाँ जाएंगे? जानू दुबई चलेंगे ना, वहाँ एक्सपो है ना, एक्सपो लगा हुआ है, तो वहाँ महमूद साहब गोलगप्पों का स्टॉल लगा लेंगे और मैं चूड़ियों का। जानू उससे ये पैसे डबल हो जाएंगे, फिर हम वहीं सेटल हो जाएंगे अली जफर की तरह गोल्डन वीजा ले। दुबई एक्सपो में गोल गप्पों का स्टॉल लगाकर तुम्हें गोल्डन वीजा मिलेगा? हाँ, और अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को फ्रूट चाट का स्टॉल लगा दूंगा। देखो मैं विमेन एम्पावरमेंट के बहुत हक में हूँ। मुझे कोई स्टॉल नहीं लगाना नबील। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता जानू, मेहनत कर, शर्म न कर। तुम गलत कर रहे हो नबील, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ओ जानू अल्लाह का वास्ता यार, कुछ देर तो सब्र कर लो। सब्र ही तो करती हूँ नबील मैं पूरी एपिसोड्स में, और किया ही क्या है मैंने? चलो ऐसी बातें ना करो, तुम पूरा दिन बेड पर बैठकर हर सीन से पहले मोबाइल भी यूज करती हो जिसका इतना सारा बिल आता है, और वो मुझे मेरा मतलब है तुम्हारे पापा को देना पड़ता है। शट अप नबील। जानू 1000 बार शट अप कह लो यार, लेकिन जो हो रहा है उसको होने दो। तुम्हें तुम्हारे पापा का वास्ता, मेरा मतलब है जानू तुम्हें तुम्हारे प्यारे प्यारे पापा जी का वास्ता। ओके थैंक यू जानू, थैंक यू। अरे महमूद साहब सब ठीक है ना? पप्पू को शक तो नहीं हुआ कोई? अरे कोई शक वक नहीं हुआ, बल्कि उसे तो पूरा यकीन हो गया है कि मैं उसका चच्चा हूँ। महमूद साहब यकीन तो आना था, क्योंकि जितना बड़ा मुंह आपका है तकरीबन उतना ही बड़ा मुंह उसका है। हाय मेरा पप्पू बेचारा, सारे खेतों के किस्से उसे याद दिला दिए, सुना दिए, पर उसे कुछ नहीं समझ आ रहा। कौन से खेत माँ जी? और वही खेत जहाँ मैं पप्पू को बचपन में ले जाया करती थी। माँ जी तब मैं कहाँ था? तो उस वक्त ना गोबर के थप्पियां बना के लगाता होता था तब। अरे मोमो क्या जरूरत है तुम्हें ये कहानियां उसे सुनाने की? वो कोई तुम्हारा सगा भांजा थोड़ी है। तो क्या हुआ लुकमान, आप भी तो सिकंदर के सगे बाबा नहीं है? अरे भाई कौन सिकंदर, कौन लुकमान?
ऑन। लो वही इनकी याददाश्त भी गई। पुत्र जल्दी से इनके सिर पे ना वो मार। वो क्या माँ जी, गोली? हाँ तो जल्दी से इनके सिर पे गोली मार ताकि इनकी याददाश्त वापस आए पुत्र। अरे याददाश्त गोली मारने से नहीं, डंडा मारने से आती है मुमताज। हाँ तो जल्दी से मुमताज के सिर पे डंडा मारे रियाज। अरे यार नबील, अरे समझाओ अपनी माँ को कुछ। यार महमूद साहब, मैं अभी आया, पैसे आ गए, मैं पैसे लेके आया। अरे रुको तुम, पैसे आ गए? अरे हर जगह मुझे साथ घसीटता है। अब पैसे आए हैं तो मैं आया, चलो मैं भी साथ चलूंगा। चलो। अरे आ गए तुम, लाओ ये बैग मुझे दो। क्यों भाई, तुम्हें क्यों दूं? बॉस ने ये एड्रेस भेजा है। तो भाई एड्रेस तूने देख लिया ना, पढ़ लिया ना, अब आ गया तो बैग दे और निकल। मैं तुम्हें बैग क्यों दूं? ये बैग सिर्फ मैं अपने बॉस को दूंगा। अरे तुम्हारा बॉस सारे पुराने रिश्ते तोड़ चुका है और सारे पुराने काम खत्म कर चुका है। वो किसी से नहीं मिलना चाहता। मेरा बॉस कहाँ है? ओए, तो तुम इससे बात करो। ये उसके चचा है और मैं उसका चचाजान भाई। वो सारे पुराने काम छोड़ चुका है, बुराई का रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया है। वो किसी से नहीं मिलेगा भाई अब वो। सच सच बताओ, तुम लोगों ने मेरे बॉस को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अरे मेरा भतीजा जख्मी हालत में दरवाजे पे आया था, पूरे 1 लाख रुपए की दूध और हल्दी उसे पिलाई है, तब जाके उसने नेक काम करने शुरू किया और तौबा की है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए हमने उसे माफ कर दिया। अब वो एक परहेजगार आदमी बन के रहना चाह रहा है। अगर तुम्हें यकीन आ गया है तो लाओ ये बैग मुझे दे। नहीं 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 नहीं, ये बैग तो मैं सिर्फ अपने बॉस को अपने हाथों से ही दूंगा। हाँ भाई, ये तेरा आखिरी फैसला है। बिल्कुल। आइए ना बंदर, आइए। चलो मुझे पकड़ा दो, हैवी होगा। नहीं छोड़ दो ना। आइए आइए आइए। आओ 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 आओ। ये तुम्हारे बॉस की चची है। ओए खाला नहीं, चची चची। और ये तेरी भाभी है। ये मेरी भाभी है? मतलब बॉस ने शादी कर ली? ओ भाई, ये मेरी बीवी है, तेरे बॉस की भी भाभी है। हैरत की बात है, बॉस ने कभी जिक्र नहीं किया मेरे से तुम लोगों का। अरे कैसे जिक्र करता भाई, हमने उसे बेदखल किया हुआ था, कोई उससे मिलता जुलता नहीं था। क्यों क्यों? उसकी हरकतों की वजह से हमारा खानदान बहुत शरीफ और मुअज़्ज़ज़ है। क्यों बाजी? अब पुत्र ये मस्जिद क्या होता है? वही जो आप लोग बिल्कुल नहीं। अरे हमारी नेक नामी के डंके तो पूरी कराची में बजते हैं। वो डंके नहीं होते, वो आपके खराटे होते हैं हफ्ता खान। अरे भाई, कहीं भी झगड़ा हो, सुलह सफाई के लिए हमें बुलाते हैं। मैं सुलह करा देता हूँ, महमूद साहब बाद में सफाई कर देते हैं। ठीक है, मान लिया कि तुम लोग बहुत शरीफ और बॉस के रिश्तेदार हो, लेकिन बॉस को छुपाया कहाँ है? बुला तो लो। तुम नहीं मानोगे। अच्छा ठीक है ना, बुला लेते हैं तुम्हारे बॉस को। क्या नाम था? क्या नाम? क्या नाम था भाई तुम्हारे बॉस का? तुम्हें अपने चचाजाद भाई का नाम भी नहीं मालूम? वो भाई मालूम है, लेकिन तुम लोग इस प्रोफेशन में आने के बाद नाम चेंज कर देते हो ना, जैसे रिजवान लगड़ा, अली इमरान लूला, इस तरह के नाम बदल देते हो ना। तो मैं, कोई मसला नहीं है, मैं खुद बुला लाता हूँ उसे, अभी लाता हूँ। जाओ लेके आओ। ये बहुत वजनी है, मुझे पकड़ा देना। नहीं। हाँ अच्छा, आए फिर इधर बैठ जाए, आप थक जाएंगे। अरे वाह वाह भाई, तुम तो सचमुच के नेक और परहेजगार लग रहे हो। बस मेरे मोहतरम भाई, बस अब सारी उम्र अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वो तुम्हारा दोस्त आया है आखिरी डकैती के पैसे देने, कह रहा सिर्फ तुम्हारे हाथ में देगा। नबील भाई, मैं तो कहता हूँ उस पैसे को आग लगा दीजिए। मैं मेहनत से पैसा कमाऊंगा, मेहनत से। क्या? तुझे बताया तो था भाई कि ये जो पैसे हैं ये नेक काम में लगेंगे। नबील भाई, मैं नेक कामों के लिए और पैसे कमा लूंगा भाई। अच्छा, पर वो जो हमने शकूर बाबा से वादा कर लिया था, उसका क्या होगा? कैसा वादा भाई? यही कि उनकी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं आएगी, आलीशान जहेज देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है अब उस बच्ची की बारात वापस जाएगी। नहीं नबील भाई, नहीं, उस बच्ची की बारात वापस नहीं जाएगी। शकूर बाबा की बेटी की बारात वापस नहीं जाएगी। मैं पैसे दूंगा भाई, मैं। याहू! बस ये याद रखना कि तुमने हमसे कहा क्या था। क्या कहा था भाई? भाई यही कि तुम इस जुर्म की दुनिया को खैरबाद कह दोगे और अपने गांव वापस चले जाओ। हाँ हाँ हाँ,
लेकिन भाई मेरा गांव है कौन सा यार? ओ भाई हमें क्या पता तुम्हारा कौन सा गांव है। किसी भी गांव में छोड़ आऊंगा मैं तुम्हें। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, महमूद साहब को पता है तुम्हारे गांव का, वो छोड़ आएंगे। बस अपने दोस्त से कहना कि वो जो भरा हुआ नोटों का बैग है ना, वो तुम्हारे चचा जान को दे दे। हाँ हाँ नबील भाई बिल्कुल ऐसे ही कहूंगा, टेंशन नहीं ले। बस अब कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आओ आओ चलो तुम्हारा साथ ही है। आओ ख्याल से कोई बात आओ 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 आओ। छोटू इस आइए आइए भाई आइए 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 अरे भाई आ भाई आ गए भाई आ गए भाई आ गए भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। ये कौन है? बॉस मैं छोटा छुरी। अस्तगफुरुल्लाह, किस किस्म का गैर अखलाकी नाम रखा है भाई आपने? बॉस आपका नाम भी तो गोली भाई है। नहीं नहीं मेरा सर, मेरा नाम गोली नहीं है, पप्पू है पप्पू। क्यों चची जान? हाँ हाँ पुत्र हाँ। पप्पू बॉस आप मुझे पहचान नहीं रहे क्या? हाँ हाँ पहचान लिया भाई। मैंने अब गुनाहों से तौबा कर लिया मेरे भाई। अब एक काम करो, ये बैग जो है ना मेरे चचा मोहतरम को दे दो। शाबाश। बस सब आ गया ना तुम्हें यकीन? लाओ अब बैग मुझे दो और इधर वापस मत आना। चलो जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं? आखिरी बार बॉस से मिल रहा हूँ, तरीके से खुदाफिज करूंगा। हाँ ठीक है कोई नहीं, आराम से बैठो आप लोग, गपशप लगाओ, खुदा हाफिज कह दो, कोई मसला नहीं। आप लोग आइए मेरे साथ, आइए आइए आप लोग खुदा हाफिज करिए। आइए आइए आज बॉस वो जानू आज वो देखो जानू, तुमने इस प्लान को कामयाब करने में हमारी बहुत कम मदद की है, इसलिए तुम्हारा हिस्सा भी जरा कम होगा, सिर्फ 10% होगा। मुझे 10% भी नहीं चाहिए। मैं इन 2 नंबर पैसों में से 1 रुपया भी नहीं लूंगी। हाँ तो फिर रुखसाना का हिस्सा भी मुझे दे देना। हाँ ना माजी ना, अपनी खुददार बीवी का 10% भी मैं ही रखूंगा, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा हिस्सा बड़ा मेरा ही बनता है ना, मेरा ही प्लान था ना। कैसे तुम्हारा बनता है भाई? मैं उसका चचा बना हूँ, इस लिहाज से ज्यादा हिस्सा मेरा बनता है। महबूब साहब आप ना उसका सगा चचा बनने की कोशिश मत करें, जो कुछ मिल रहा है आराम से रखें। बचपन में इसे गोदों में मैंने खिलाया, हर वक्त अपने साथ रखती थी, और हिस्सा तू ले जाएगा सारा। हाँ ओ यार आप लोग तो चचा चची के कैरेक्टर को बड़ा ही सीरियस ले रहे हैं। बैग खोल लेना, पकड़े जरा। चले पैसे निकालते अभी कर लेते हैं, इससे कोई मसला ही नहीं। शाबाश पुत्र, इसमें तो पैसे ही कोई नहीं। अम्मा जी ये कोई शलवार उतार के बैग में निकल गया है। कोई हो सकता है गलती से हो गया हो भाई, हो सकता है। उससे बात कर लेते हैं, अभी यही बैठा हुआ ना, उसके बैग दे। सही मसला है, दूसरा बैग दे। आज वो आज चल तू भी चल हमारे साथ। यार अपना छोटा छुरी भाई, आपने ना गलती से खाली बैग दे दिया, भरा हुआ बैग दो रहे यार। भर के तो यहाँ से जाएंगे ना। नबील, इसका मतलब है कि आज तक जो 70-80 एपिसोड में हमारे साथ होता आ रहा है, वो आज के एपिसोड में भी होने वाला है। महमूद साहब मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि हम तकरीबन लुटने वाले हैं। नहीं तो अब ये लूटेंगे क्या? हमारे घर में तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है। एक कमरा तो मैं चेक कर चुका हूँ, उसमें कुछ नहीं मिला। दूसरा कमरा तू जाके चेक कर। दूसरा कमरा किसका है? दूसरा कमरा जो है ना वो इसका है गोली भाई, मुझे तो ये लॉन्च में सुलाती है। देखो गोली भाई, अगर तुम अंदर लेके जा रहे हो और तुमने गोली मारनी हो तो प्लीज प्लीज सर में गोली मारना, मेरी जानू को तकलीफ ना हो। मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है। वो मैं खुद ही देख लूंगा। चलो चल ओ बेटे खड़ा हो जा। अरे तुम इससे बात करो यार, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारा चचा था। अबे चचा के बच्चे, इस बड़े से मुंह में ना 6 की 6 गोली उतार के सुराख कर दूंगा तेरे में। भाई तुम्हारे मैगजीन में तो 12 गोली हैं, 6 बचा के क्या करोगे? हाँ ये बात भी ठीक है। पुत्र मैं कसम से तेरी कोई चच्ची वच्ची नहीं हूँ, मैंने तो तुझे देखा भी नहीं कभी पहले, मैं जानती नहीं हूँ तुझे। और सब मुझे मालूम है, ये सब मेरा प्लान था, और बेहोशी का तो मेरा ड्रामा था, और याददाश्त तो तुमने मेरी देख ही ली है। बॉस उस कमरे में भी कुछ नहीं मिला। देखा मैंने कहा था ना आप लोगों से, लेकिन बहुत शुक्रिया, अब आप लोग जाएं। कहा सुना माफ। हाँ बड़ी अच्छी गुजर गई आज की एपिसोड आपके साथ। ओए ऐसे कैसे गुजर गए एपिसोड? आज जब आए हैं तो कुछ लेकर जाएंगे। क्या? ओए छोटे, गन पॉइंट पे ले चल दोनों को, इनकी किडनी निकाल कर बेचेंगे। ये चश्मा पहन के कौन सोता है भाई? उठो। तू मेरे बाप का कातिल है, मैं तेन छड़ना नहीं है। अरे मोमो, घर में चोर घुस आया है यार, होश करो। हाँ तू चोर है, चोर चोर कहीं के।
दफा उधर से, चल चोर। अरे मैं तुम्हारा शौहर हूँ महमूद। अरे चोर घर के अंदर घुस आया कहीं। दफा हो जा उधर से, तूने मेरी नींद खराब कर दी है। अरे मोमो बाहर कहीं चोर घुस आया है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ तो ड्राइंग रूम में बैठाएं उसको, चले ठंडा ठंडा पिलाएं उसको। अरे मैं सो रही हूँ, चले चले, शाबाश शाबाश शाबाश। My Aunt May should really stop talking. What just happened? अरे यार नबील, तुम यहाँ बैठे टीवी देख रहे हो यार, और मैं समझा घर में कोई चोर घुस आया है। काश महमूद साहब कोई चोर घुसा होता, मैं इतने चंबे मारता उसको ताकि मेरा जरा दिल ठंडा हो जाए। ओह, इसका मतलब है कि खूबसूरत ने एक मर्तबा फिर तुम्हारी टका के बेइज्जती की है। अरे यार अब तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए, सारी जिंदगी तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई है। महमूद साहब अगर आप जख्मों पे मरहम ही रख सकते ना तो उस पर नमक न छिड़कें बल्कि चाट मसाला ना छिड़कें उस पर। अरे यार हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। तुम्हारी माँ मेरी थोड़ी बेइज्जती करती है, अब देखो ना अभी भी मुझे धक्के धुक्के दे के कमरे से बाहर निकाल दिया। ओ यार महमूद साहब आपको हल्की फुल्की मार से क्या फर्क पड़ता है, माँ जी को आपको हॉकी मार के निकालना चाहिए था। अरे फजूल बातें ना करो यार नबील, मुझे देखो मैं कितना ढीठ हो गया हूँ। चलो जाओ तुम भी अपने कमरे में आराम करो यार जाके। देखो जहाँ दो बर्तन होंगे ना वहाँ खड़ाक तो होगा। मैं बर्तन नहीं हूँ। हाँ आपका मुंह जो है ना वो बड़े पतीले जैसा है। अरे लो बर्तन से याद आया, क्यों ना मैं एक कप गरम गरम दूध का पी लूं। अरे गरम गरम दूध से ना नींद बहुत अच्छी आती है नबील। नींद की आपको नहीं मुझे जरूरत है, बेइज्जती के बाद मुझे ना नींद नहीं आती। चलो फिर एक काम करते हैं नबील, दोनों भाई चलते हैं, गरम गरम दूध पीते हैं एक कप है और अपना काम गलत करते हैं। आओ मैं तुम्हें ना बहुत आला नस्ल के मशवरे भी देता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। नहीं यार महमूद साहब घर से आने को आ दीजिएगा, कमरे से निकाला भी फिलहाल उसने यार। आओ आओ, लेकिन पहले दूध पीना शर्त है। हाँ दूध गर्म करें यार। महमूद साहब महमूद साहब महमूद साहब। क्या है नबील यार, तुम सोने भी नहीं देते हो। यार महमूद साहब आपको सोने की पड़ी है यार, मेरा घर उजड़ गया है यार। घर उजड़ गया? अरे तुमने कहीं खूबसूरत को तलाक तो नहीं दे दी? ओ यार मेरी बात सुने, जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ आप वादा करें आप किसी और को नहीं बताएंगे यार। नहीं नहीं नबील तुम बहुत गंदी बातें करते तो यार महमूद साहब खुदा का वास्ता कॉमेडी ना करें यार इस वक्त, प्लीज यार कपड़े पहने और आए बाहर आए, जल्दी आए यार, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें प्लीज प्लीज यार महमूद साहब आप सो जा रहे हैं यार, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। हाँ भाई नबील बोलो। यार महमूद साहब मेरी और खूबसूरत की ना रात लड़ाई हो गई थी। हाँ वो तो मुझे पता है भाई, मैंने तो तुम्हें मुफीद नुस्खे बताकर वापस कमरे में भेजा था। महमूद साहब खूबसूरत ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी यार। लेकिन वो तो मुझे पता है नबील कि तुम डिठाई में अपना सानी नहीं रखते। मैंने उसे धक्का दे दिया था। अरे कोई बात नहीं यार, एक दो बार तो आदमी बीवी को धक्का दे ही सकता है। मैंने भी कई मर्तबा तुम्हारी माँ को धक्का दिया है, लेकिन आगे से उसने जो मुझे धक्के दिए है ना फिर अल्लाह ही अल्लाह। यार महमूद साहब आप मेरी बात तो सुने ना यार, वो धक्का खाकर गिर गई और उसका जो सर है वो बेड के कोने से टकराया। तो क्या वो बेहोश हो गई? नहीं महमूद साहब खूबसूरत मर गई है यार, मर गई है। क्या? ओह शाबाश मेरा कातिल पुत्र, ये की ना तूने मर्दों वाली बात। अरे मोमो इसने कत्ल कर दिया है खूबसूरत को। ना ये खूबसूरत कौन है? ओ यार माँ जी मेरी बीवी और कौन। हाँ मेरा शेर, ये तूने अच्छा काम किया। मैं तो पहले ही कह रही थी इस चुड़ैल से जान छुड़ा। मैं तेरे लिए इससे भी ज्यादा पढ़ के खूबसूरत लड़की लेकर आऊंगी, बस तू अपनी इद्दत पूरी कर। ये अब कौन आ गया? दूध वाला होगा, मैं उसे अभी बताती हूँ कि मेरे पुत्र ने खूबसूरत को मार दिया है। ओ यार मैं मूसा खुदा के लिए इनको रोके यार, इन्होंने तो वक्त से पहले मुझे फांसी पे चढ़वा देना है। अरे रुको मोमो, ये बात किसी को बतानी नहीं है, अरे वरना पुलिस नबील को पकड़ के ले जाएगी। ना इस नेक काम पे तो पुलिस को शकील का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओ यार माँ जी खुदा के लिए आप यहीं रुके, मैं बाहर देख के आता हूँ कौन आया है। हाँ जाओ, इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर बैठो। देखो मोमो ये बहुत बड़ी बात है, ये खबर जो है ये घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो खूबसूरत बाजी को तो बुला दें। वो घर पे नहीं है। नहीं नहीं, वो घर पर ही है, आप अंदर जाकर देखे तो। ओ भाई, उसका शौहर मैं हूँ कि तुम हो? जब मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं है तो नहीं है। सर जी वो घर से बाहर नहीं जा सकती। क्यों भाई, तुमने टांगे तोड़ दी हैं उसकी? अरे नहीं भाई, जो उनको सूट पहनकर जाना था वो तो मैं अभी सीकर लाया हूँ। आप मेरी बात करा दें बाजी से। बात तो नहीं हो सकती। वो सॉरी। अरे बहुत जरूरी है सर जी, ये सूट मैं पहले ही 5 बार अल्टर कर चुका हूँ, और अगर इस बार भी कोई खराबी निकल आई तो बाजी ने तो मुझे कत्ल ही कर देना है। वो क्या कत्ल करेगी बेचारी किसी को? जी क्या हो गया जी उन्हें? कुछ नहीं, बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं सकती। अरे तो मुझे उनके पास ले चले, एक बार वो सूट पर नजर डाल लेंगी तो मुझे थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा। क्या हो गया तुझे बावले? मैं तुझे अपने बेडरूम में लेके जाऊंगा, तू क्या उसकी फूफी का पुत्र है? अरे भाई मैं उनका टेलर हूँ, कोई गैर थोड़ी हूँ। इससे पहले भी 10 बार मैं उनके बेडरूम में जा चुका हूँ। खूबसूरत बीवी के कपड़े कैसे सीने हैं ये बताने के लिए अपने बेडरूम में ही तो बुलाती है। देख भाई, अब मैं तुझे असल बात बता देता हूँ। वो ना बच्चों को गई है स्कूल छोड़ने। देखे अब आप जो ना बहाने बना रहे हैं, आपके बच्चे तो हॉस्टल में रहते हैं, मैं सब जानता हूँ सर जी। अच्छा, तू नहीं जानता कि मैं कितना जालिम आदमी हूं? ठीक है ये आप बीवी को दे दीजिएगा, और अगर इसमें कोई खराबी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आकर ठीक कर जाऊंगा। ठीक है, चल। अच्छा सर वो एक बात मुझे मैं ना इतने जोर से मारूंगा ना। ये लड़कियां कैसी रहेंगी, इनमें से कोई बताए मेरे पुत्र के लिए। अरे क्या बातें कर रही हो तुम मोमो? अरे ये मैं भी शयाद, मायरा खान, आयजा, अरे ये टीवी स्टार हैं, ये क्यों शादी करेंगी तुम्हारे बेटे से? हाँ तो मेरा पुत्र भी तो बड़ा बिजनेसमैन है। यार महमूद साहब, हालात ठीक नहीं है यार, कुछ करें प्लीज, कुछ करें। अरे यार अपनी माँ को तो संभालो यार। अरे शादी के लिए लड़कियों की तस्वीरें देख रही है। महमूद साहब शर्म करें यार, लाश घर में पड़ी हुई है, आपको अपनी शादी की पड़ी हुई है। अरे मेरी नहीं भाई, तुम्हारी। ओ माँ जी, खुदा के लिए यार चाय बनाए यार, बड़ा सर में दर्द हो रहा है टेंशन से। ना मैं क्यों बनाऊंगी चाय, खूबसूरत बनाएगी, हर वक्त अपने कमरे में पड़ी हुई आंडा देती रहती है। उसमें ये भी क्वालिटी थी, मुझे तो पता नहीं चला आज तक। अरे भाई खूबसूरत से खाना बनवा लेंगे ना, तुम सिर्फ चाय बनाओ और अपनी जान छुड़ाओ। हाँ ये ठीक है, मैं चाय बना लेती हूँ, मगर उसके बाद मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, जाओ। हाँ चले महमूद साहब, लॉन में चलते हैं यार। अरे क्यों भाई, यहाँ क्या तुम्हें घबराहट हो रही है? हाँ महमूद साहब, घबराहट भी हो रही है और बहुत सारे सीन हो चुके हैं यार यहाँ। आए चले लॉन में चले यार। चलो लॉन में चलते खुली हवा में। यार महमूद साहब, मैं आपको बहुत दुआएं दूंगा, आप यकीन करें, मैं आज के बाद आपको अपना सगा बाप समझूंगा। बस आप मेरी जान इस मुसीबत से छुड़ा दें यार। नबील, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि खूबसूरत के मरने के बाद अरे उसका वो घोंचू सा बाप हमारा खर्चा बंद कर देगा यार। ओ यार महमूद साहब, आप उसकी टेंशन ना ले यार, खूबसूरत से ज्यादा अमीर लड़की बसा के उससे शादी कर लूंगा यार। अभी फिलहाल आप मेरी जान इस मुसीबत से छुड़वाएं। अरे यार सबसे पहले तो खूबसूरत की लाश। ये यार महमूद साहब, खूबसूरत के पापा जी की कॉल आ रही है। अरे इस मोटे गैंडे को सुबह फोन करने की जरूरत ही क्या पड़ी है? यार महमूद साहब, कहीं उनको पता तो नहीं चल गया यार? नहीं उठाओ यार। पापा जी को उठाओ। अरे फोन को भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा जी। गुड मॉर्निंग पापा जी। जी खूबसूरत फोन नहीं उठा रही? पापा जी बाथरूम में होगी, पता नहीं, मैं तो लॉन में बैठा हुआ हूँ। हाँ मैं बात करा दूंगा पापा जी। ओके पापा जी, ओके। क्या कह रहे थे? ओ यार, कह रहे थे खूबसूरत फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? ना तो बोल देते उनको ना कि खूबसूरत नाराज है आपसे किसी बात में, इसलिए आप फोन मत करें यहाँ पे। अच्छा जी, आप क्या चाहते हैं वो पहली फ्लाइट पकड़े और कराची आ जाए? इससे पहले कि वो कराची आए, नबील खूबसूरत की लाश को ना ठिकाने लगा दो। यार महमूद साहब, उसकी लाश का करें क्या? शाम की चाय के लिए तल लो। यार ये वो कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब आप? अरे ठिकाने लगाओ उसको भाई कहीं। अरे यार ये फोन बज रहा है घर का यार महमूद साहब। अरे कि खूबसूरत के पापा जी लैंडलाइन पे फोन ना कर रहे हो और मोमो ने भांडा फोड़ देना अगर उठा लिया तो। चले। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सिद्दीकी बोल रहा हूँ, खूबसूरत का पापा। ओए कौन सिद्दीकी, कौन खूबसूरत है? ओए बुड्ढे, इस घर में शरीफ लड़कियां रहती हैं और सारी खूबसूरत है। माँ जी क्या कर रही है? खूबसूरत के पापा हैं यार, क्या हो गया? ना तो उसका तो कत्ल हो गया, वो कैसे बोलेगी बच्चू? ओ यार माँ जी, आप तो चुप करें ना यार। जी पापा जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी बाबा जी, वो खूबसूरत जो है ना वो बाथरूम में है। आजकल बाथरूम में बहुत टाइम लगाती है, मुझे लगता है कोई किताब पढ़ती रहती है बाथरूम में। जी जी बाबा जी कहती है मुझे बाथरूम में डिस्टर्ब ना करो। हाँ जी, नहीं टेंशन ना लें आप बाबा जी, मैं बात कराता हूँ आपकी। हाँ जी, जैसे ही बाथरूम से निकलेगी मैं आपकी बात करा दूंगा। ओके, खुदा हाफिज बाबा जी, बाय। यार महमूद साहब, इसका क्या करना है यार, ये तो जिंदगी का अजाब बन गया है। अरे कहीं ये अजाब यहाँ ना नाजिल हो जाए नबील, अरे कुछ करो इसका। क्यों ना उसका भी कत्ल कर दें। अरे मोमो, अब हम हर किसी को तो कत्ल नहीं कर सकते ना यार। देखिए जी, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसी तरह एक कत्ल छुपाने के लिए 100 कत्ल करने पड़ते हैं। बस तो फिर इसका मतलब है कि तुम्हारा कत्ल भी वाजिब है। अरे तुम्हें भी राज का पता चल गया है। ओ माँ जी, खुदा का आपको वास्ता यार, ये किसी को बात बतानी नहीं है, चुप रहना है, चुप। ये कि हम खूबसूरत के पापा को कत्ल करने वाले। ओ नहीं माँ जी, कि खूबसूरत का कत्ल हो गया। हाँ तो पुतन, मैंने अलावा सफाई वाले के और किसी को नहीं बताया। अरे वो बहरा है, उसकी तुम टेंशन ना लो। लगता है सारी दुनिया ने आज ही हमारे घर पे आके मरना है। अब कौन मर गया पुतन? अरे ये तो अब बाहर जाके ही पता चलेगा ना। पुतन, मुर्दे को गेट से फारग कर देना, नहीं तो हमारे घर में मुर्दे ही मुर्दे होंगे, जिंदों के बैठने की जगह ही नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नबील, कैसे हैं आप? भाई खूबसूरत बहुत दिनों से कह रही थी कि पड़ोसन होकर आप हमारे घर नहीं आती। देखिए, पड़ोसन होकर खूबसूरत भी तो आपके घर नहीं जाती ना। मुझे आपकी यही बात बहुत पसंद है, आप हंसाते बहुत हैं। लेकिन हंसी तो आप फिर भी नहीं। पहले क्यों नहीं बताई आपने ये बात मुझे? आपने कभी पूछा ही नहीं। अच्छा, खूबसूरत है घर पर? नहीं। अच्छा, फिर तो कोई मसला नहीं है, चले अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, मेरा मतलब है खूबसूरत अंदर ही है। चले, फिर उसी से मिल लेती हूँ। वो बेसिकली ना सो रही है। तो चले, उसे सोता रहने दें, आप मुझे चाय बना के पिलाएं, थोड़ी गपशप हो जाएगी। खुदा, मेरा इतना कड़ा इम्तिहान ना ले। इम्तिहान? आपके पेपर्स चल रहे हैं क्या? वो बेसिकली खूबसूरत इम्तिहान की तैयारी कर रही है, मुकाबले का इम्तिहान। वो घर में किसी को बर्दाश्त नहीं कर रही। आप ऐसा कीजिए, आप कल आ जाइएगा। कल तक उसके इम्तिहान खत्म हो जाएंगे? जब खूबसूरत इम्तिहान देने जाएंगी ना, उस वक्त मैं अकेला हूँगा। ओह यस, हाँ ये ठीक है, फिर कल मिलते हैं। देखिए, चाय जरूर पिलाइएगा। हाँ जी, बिस्कुट भी खिलाऊंगा मैं। ओके बाय, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय बाय बाय। ये फल भी आज ही गिरना था मेरी झोली में। खैर, मैंने सब्र भी तो बहुत किया है। अरे नबील सुनो भाई, मैं भी अंदर चलता हूँ ना यार। इंस्पेक्टर मुश्ताक, आप? हाँ यार, इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम लोगों से हेलो हाय करता चलूं। चलो 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 अंदर चलो। नहीं, अगर आप अंदर गए ना तो मैं तो अंदर ही हो जाऊंगा। अरे यार, मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम भी अंदर ही हो जाओ। हो ना, तुम्हारा अपना ही घर है। तकरीबन। और मेरी बात तो सुने। लाओ जी, खुद ही पुलिस ले आया तू। पुत्र, गिरफ्तारी दे दी है तूने। अरे कैसी बातें कर रही हो मोमो? इंस्पेक्टर साहब तो हमारे दोस्त हैं, इस घर के मालिक हैं। वो क्यों गिरफ्तार करेंगे हमें? अगर हमारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो गिरफ्तार कर सकते हैं ना। बहुत अच्छा मजाक करती है ये। मोमो, अब नहीं करना। इंस्पेक्टर साहब, तो हम तो वैसे ही हेलो हाय करने आए। क्यों इंस्पेक्टर साहब? हाँ, लेकिन खूबसूरत के पापा सदीकी साहब का फोन आया था कि 3 घंटे से खूबसूरत फोन अटेंड नहीं कर रही। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप भी कहाँ बाप बेटी के झगड़े के बीच में आ गए भाई? अरे झगड़ा? कैसा झगड़ा? वो बेसिकली इंस्पेक्टर साहब, वो ना खूबसूरत अपने पापा से नाराज है, इसलिए उनका फोन नहीं उठा रही। अच्छा, लेकिन खूबसूरत है कहाँ? चलो छोड़ो, मैं खुद ही देख लेता हूँ यार। कोई तो रुको। ले पुत्र, रोकता है। ओ माँ जी, ये क्या किया आपने यार? अरे इसे तो घूमट पड़ गया है। डंडे पर। ओ नहीं माँ जी, यार मैं मूसा, खुदा का वास्ता इसको उठाए यार, वहाँ लेके चले यार। चलो, चुप उठाओ यार, माँ जी आप बहुत पकड़े यार। नबील, अरे इसका तो दिल ही नहीं धड़क रहा। मैं मूसा, दिल लेफ्ट पे होता है यार। अच्छा, हाँ, अरे बड़े जोर जोर से धड़क रहा है। हाँ, नब्ज भी चल रही है। फिर तुम दोनों परा हो जाओ, मैं एक और डंडा मारती हूँ ताकि सब कुछ बंद हो जाए। अरे मोमो, पहले एक राश गले पड़ी है यार, और तुम दूसरा बंदा मारना चाह रही हो। हाँ तो अच्छा है ना,
जितने बंदे मरेंगे पाकिस्तान की आबादी कम होगी, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तुम्हें ये टास्क महकमा बहबूद आबादी ने दिया क्या? नहीं, महमूद आबादी ने, जो मेरा भाई है। अरे शौहर है। किसका भाई का? अरे तुम्हारा भाई। अच्छा अच्छा, बस एक बार डंडा और मारने दे पुत्र, हट जा। ओ माँ जी, इंस्पेक्टर को मारने की जरूरत नहीं है यार, वैसे ही लालची आदमी है, पैसे देके अपने साथ मिला लेंगे यार। तो ये बात पहले बतानी थी ना तूने। मेरा ख्याल है नबील, हमें डॉक्टर को फोन करके बुला लेना चाहिए। ना खूबसूरत की लाश डॉक्टर उठाएगा? ओ माँ जी, वो इंस्पेक्टर को होश में लाएगा यार, डॉक्टर को फोन करें। अब वो जो मैं डॉक्टर को करूंगा वो फोन होगा। हाँ जी यार। अच्छा जी, जल्दी करें यार, जल्दी कर रहा हूँ यार भाई। क्या है? अरे आ गया डॉक्टर साहब। यार आपने आने में इतनी देर कर दी। कैसी बातें कर रहे हैं नबील भाई, आपने मुझे फोन किया, मैं फौरन आया, हालांकि मैं बहुत दूर था, कुत्ता खुला छोड़ के आया हूं मैं। कुत्ता खुला छोड़ के आ गया? अरे मेरा मतलब है कि मैं उसको ऑपरेशन कर रहा था, चीर फाड़ के खुला छोड़ के आया हूं, अभी वापस जाऊंगा फिर उसको सीऊंगा। अच्छा चले ठीक है, आए। अच्छा ठीक है। अरे ले भी आओ मोमो। हाँ ला रही हूँ, ये लीजिए। हाँ लाओ भाई। आपने उसके मुंह पे पानी मार के उसको जगाना नहीं था? अरे नहीं भाई, मुझे प्यास लग रही थी, पानी तो मैंने अपने लिए मंगवाया, इसे तो डॉक्टर आके उठाएगा। मैं आ गया। लो जी, आज कुत्ता मेरे पीछे नहीं भागा, फिर भी मैं भागता हुआ यहाँ आया हूँ। आपको कुत्ते के साथ भागने की आदत जो हो गई है, लेकिन ये आपका सांस नहीं फूला हुआ। लो भाई, मैं मजे की बात बताऊं, भागते हुए मैं सांस लेता ही नहीं तो फूलेगा कैसे? ओ भाई खुदा का वास्ता, अपने सांस को छोड़, इस इंस्पेक्टर को होश दिला। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन नबील भाई वैसे खूबसूरत गाय नजर नहीं आ रही, मैं देखो जाके। ओ माँ जी, ये क्या कर दिया आपने यार? अरे डॉक्टर को डंडा मारने का किसने कहा था तुम्हें? मैंने सोचा ये खूबसूरत का पूछ रहा था, कहीं ये लाश ना देख ले, इसलिए मैंने डंडा मार दिया उसको। ओ माँ जी, अगर ये मर गया तो टोपी सारी आप पर आ जानी है। टोपी तो मैं पहनती नहीं, मैं तो दुपट्टा लेती हूँ। ओ माँ जी यार, खुदा का आपको वास्ता, ये लाठीचार्ज तो बंद करें यार। तो फिर इसे होश में ला जल्दी से। डॉक्टर भाई इतनी जोर से धंधा मार दिया मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी पूरी दुनिया धुंधली धुंधली हो गई भाई। अरे चश्मा तो पहनो अपना। अच्छा ओ ठीक है। अरे वाह माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऐसा धंधा मारा, मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई, बचपन की बीमारी। तो एक और डंडा खाने से ना तेरा दिमाग भी ठीक हो जाएगा पुत्र। हाँ प्लीज मार दे। ओ माँ जी, खुदा का वास्ता यार। और डॉक्टर तुझे एक सीन के लिए बुलाया था, तू किसी शूट से आ रहा है भाई, क्यों फैलता जा रहा है? हाँ, जल्दी से इंस्पेक्टर को होश में लाओ और जाओ जाके अपना सीन करवाओ। भाई ये तो कोई मसला ही नहीं है, माँ जी एक धंधा और मार दे। तेरे सर पे? इंस्पेक्टर साहब के सर पे। ले, ये नेक काम तो मैं कम से करना चाह रही हूँ। अरे डॉक्टरा, तू शार्ट में मेरे पुत्र के साथ आ, चल इधर आ जा। आ ये देख, ए मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? तू मर गया है, चुपचाप लेटा रहे मनूस। ओ डॉक्टर, ओ ये पकड़ 1000 रुपया, दूसरी शूट पे जा यार, तेरे सीन रुके हुए, खाना वहां जाके खा। चल निकल, तेरी वैसे शूट रुकी हुई। हाँ बैग ले अपना, तेरी वैसे शूट रुकी हुई है, चल तक दबाओ। मुश्ताक साहब, आप ठीक तो है ना? सर आप मुझे साहब क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपका नौकर हूँ, नौकर। नबील, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। मेरी कोई याददाश्त नहीं गई, मेरी पूरे 7 महीनों की तनख्वाह आप लोगों ने देनी है, 70,000 रुपए। 70। हाँ एक डंडा और बनता है इधर। हाँ सुनो, मैं 70,000 रुपए लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अच्छा अब मैं किचन में जाता हूँ, आप लोगों के लिए चाय बनाता हूँ। और हाँ ये मुझे पुलिस वर्दी क्यों पहनाई है? वो हम लोग ना चोर सिपाही खेल रहे थे तुम्हारे साथ। जाओ चाय बनाओ। चाय बना के लाता हूँ। यार महबूब साहब, इस घर में हो क्या रहा है यार? अरे हो क्या रहा है, तुम्हारी माँ का डंडा चल रहा है यार। ओ यार चले यार, लॉल में आए यार, निकले, मुझे सांस नहीं आ रहा। ओए मैं भी चलूंगी। यार महबूब साहब, शुक्र है इंस्पेक्टर मुश्ताक की याददाश्त चलेगी, वरना हम लोगों ने फंस जाना था यार। वैसे हमें ना बैठे बिठाए मुफ्त का नौकर मिल गया यार। नबील, मैं तो सोचा हूँ कि दोपहर के खाने में ना इस पुतपुन्ने से कुन्ना बनवाऊं और मटन पुलाव पकवाऊं। ओ यार महबूब साहब, खुदा का नाम माने, वो इंस्पेक्टर मुश्ताक है यार, कोई शेफ महबूब नहीं है। मेरे
लिए थोड़ा सा हलीम बनवा दे। यार माँ जी क्या हो गया आप लोगों को यार, खुदा का नाम माने यार, खूबसूरत की लाश कब्र में पड़ी है, आप लोग को कुन्ने और हलीम की पड़ी है। चलो तो उस पे फातिहा दे के फिर खा लेंगे। हाँ। किस पर, लाश पर? अरे नहीं भाई, खाने पे। ठीक तरह काम करना, नहीं तो एक और डंडा तेरे सर पे मार देना है मैंने। याद रखिएगा, मुलाजमों पे तशद्दुद जो है गैर कानूनी है, मैं पुलिस को बुलवा लूंगा। अब माँ जी मखौल कर रही हैं, तुम्हें पता नहीं मेरी माँ जी कितनी मखौलियन है। मजाक मजाक में ना, अरे ये बंदे की याद बुलवा देती है। भाई तू किधर जा रहा है? मैं खूबसूरत बीबी को चाय देने के लिए जा रहा हूँ। रखो। मैं मूसा 50 रुपए से जलेबियां मंगवानी है फातिहा के लिए। और भाई चाय के साथ खाने के लिए यार। हाँ हाँ, चाय चाय इसको बहुत पसंद है। ये लो 50 रुपए की जलेबियां लेके आओ, जल्दी भाग के मैं जाओ। अभी लेके आया जल्दी से। भाग के जाओ। चले बाबू समंदर आए यार, अंदर आए। क्या हुआ नबील, दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया है जी ना? मैंने लॉक कर दिया, वो अंदर नहीं जा पाएगा। मैं तो कहती हूँ इंस्पेक्टर को भी मार मोर के ना अंदर डाल दो। अरे इतनी लाशों का क्या करेंगे हम? आग लगा देते हैं, पूरे कमरे में आग लगा देंगे, कह देंगे कि दोनों ने एक दूसरे को जला के मार दिया है। ओ यार मैं मूसा, माँ जी ना मुझे फांसी के तख्ते पे चढ़वाना चाह रही है, और वो भी 2-2 दफा। चढ़ जा पुत्र, कोई बात नहीं, बीवी तो तेरी वैसे ही मर गई है, चांदी को हम पाल लेंगे। यार मैं मूसा, माँ जी को समझाएं यार, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे मोमो, अगर इंस्पेक्टर को जलाकर मार दिया तो नबील के साथ साथ तुम भी फांसी पे चढ़ोगी, ये आइडिया तुम्हारा है ना? तो लाशों को जलाने का आइडिया मैंने थोड़ी दिया था, आपकी बीवी ने दिया था। अरे तुम ही मेरी बीवी हो यार। नबील, ऐसा क्यों ना करें कि इंस्पेक्टर के जरिए खूबसूरत की लाश को ठिकाने लगवा दें। मैं मूसा, अगर उसने किसी को बता दिया यार तो? अरे ऐसे ही बताएगा वो, हम उसे पिछली तनख्वाह देने और आगे तनख्वाह बढ़ाने का लालच देंगे। क्या वो मान जाएगा? अरे ये तो उसका बाप भी मानेगा। हाँ तो उसके बाप को भी बुला लो बेशक। ओ यार मैं मूसा, बाबा जी की फिर कॉल आ रही है यार, इनका क्या करें अब? तू फिक्र ना कर, डंडा है मेरे पास, मैं फोन पे ही मार दूंगी। ओ माँ जी आप तो सब्र करें यार। अरे खूबसूरत का कत्ल भी इंस्पेक्टर मुश्ताक पे डाल देंगे, कहेंगे कि इसने खूबसूरत को कत्ल करके बाहर लॉन में उसकी लाश दफना दी है और अब ये ना याददाश्त खो जाने का बहाना कर रहा है। यार मैं मूसा, मैं सारी जिंदगी आपको एक घटिया आदमी समझता रहा, लेकिन आप तो सफाक भी हैं और जालिम भी हैं। आखिर शोहर किसका है बच्चू? चलो ना, चलकर मुश्ताक से बात करते, उसे बाहर ही बुला लेते। ओ यार पापा जी का क्या करूं, बार बार कॉल आ रही है यार। काट दो ना कॉल को, चलो चलो बाहर चलो। चले आया चलो यार, ये भी जलेबियां लेके नहीं आया। आ जाएगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा किया तूने। आ ले अभी ला ले। सब्जी ये मैं जलेबी ले है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक, तुम बहुत अच्छे हो, और हमने एक फैसला किया है, हम लोग तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। हमने सोचा तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे। अब हमने तुझे पूरे 50,000 रुपए देंगे, लेकिन तूने पहले हमारा एक काम करना होगा। समझे, आपका काम हो गया। काम हो गया मैं मूसा। जैसे आप लोगों ने हवा में मेरी तनख्वाह बढ़ाई, समझे, वैसे हवा में आपका काम भी हो गया। अरे यार नबील से पैसे निकाल के दो ताकि इसे यकीन आ जाए। अच्छा जी, ये ले भाई सिक्का राजुल वक्त 3,500 रुपया। अब बोल हमारा कितना का वफादार है तू? ओ इतने पैसों में तो वफादारी कहाँ मिलती है? अच्छा यार ये ले पकड़। ओ यार माँ जी आपके पास भी ये कुछ कोई है? 1,000-1,200 है, ये भी रख। ये मेरे वालों 70। चल भाई। अब बोल। मैं आपका पूरा वफादार हो गया, अब मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। अरे वो तो हम वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन तुझसे ना कुछ और करवाना है। मतलब क्या करवाना है? अब एक लाश को ठिकाने लगवाना है। लाश? तुम लगा सकते हो कि नहीं? लगा दूंगा सर। किसकी लाश है और कहाँ पे है? नबील की बीवी खूबसूरत की लाश है। खूबसूरत बीबी की लाश? देखो तुमने हमसे अपनी वफादारी का वादा किया है। अब वो बात तो ठीक है, लेकिन खूबसूरत बीबी का कत्ल किसने किया है? मैंने किया, मेरे हाथों से कत्ल हुई है वो। तुम एक काम करो, आप एक काम करो, जाओ बाहर पीछे की तरफ जाओ, वहाँ खड्डा खोदो और उसको वहाँ दफना दो। हाँ, खड्डा तो तुम लोगों ने अपने आप के लिए खुद खोद दिया है और तुम लोग उसमें गिर भी गए हो। क्या मतलब? ओए, क्या बकवास कर रहे तू? माँ जी, डंडा अपने हाथ में रखिए। पहले भी आपने बहुत जोर से डंडा मारा था, लेकिन याददाश्त चली जाने का मैं ड्रामा कर रहा था। तुम लोगों का एतराफ जुर्म रिकॉर्ड कर रहा था मैं, रिकॉर्ड। इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझ के नहीं मारा खूबसूरत का। खूबसूरत का कत्ल करने और कातिल का साथ देने के जुर्म में मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। चलो थाने।
शुक्र अल्लाह, ये ख्वाब था। राइटर, तेरा शुक्रिया राइटर, तूने ये एपिसोड ख्वाब में लिखा था। चल यार चल, उस बार चल